हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को 4.3 करवाऊंगा, जिसके मैंने 7 क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, और ये आपका 8th क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे, वो वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे लिंक में। मैंने लिंक छोड़ रखा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन जो है वो आपके सामने क्या है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, वो 360 किलोमीटर करेगी, बट यूनिफॉर्म स्पीड से कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड अगर मैं बता दूं आपको, अगर मेरे पास कोई स्पीड है, ठीक है, जैसे मैंने 40 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से चल रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब मैं 1 घंटे तक इसी स्पीड में चलता रहूँगा। मतलब जिसने जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल करना है वो उसी स्पीड से चलती रहेगी। ठीक है, मतलब उसकी स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। इफ़ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर मैं उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर के कर दूँ, ज़्यादा कर दूँ, बढ़ा दूँ, 5 किलोमीटर पर हावर्स कर दूँ, तो वो अपनी जर्नी में पहुँचने के लिए एक हावर्स मतलब 1 घंटा कम लेगी वो। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो अपने ट्रेन की स्पीड जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइम देख के रखा, तो टाइम होता है क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, और डिस्टेंस आपको कितना देख के रखा, 360। स्पीड आपको जो वो पता नहीं है, तो आपने यहाँ पे क्या मान लेनी, लेट कर लेनी। ठीक है, स्पीड को आपने लेट कर लेना। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो लिखने के लिए क्या करना है आप लोगों ने, लिखना है कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन लेट कर लोगे आप, तो कितनी कर लोगे, x किलोमीटर पर हावर। ठीक है, इतनी स्पीड आपने लेट कर ली। देन टाइम टेकन कितना देख के रखा है, तो टाइम टेकन आपको देख के रखा है यहाँ पे, कितना देख के रखा है, टाइम टेकन कवर, कितना कवर करती है टाइम, वो 360 किलोमीटर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीज़ें होगी। ठीक है, उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है, तो क्वेश्चन में वो बोल रहे थे कि अगर हम स्पीड जो वो 5 किलोमीटर ज़्यादा कर दें, अगर स्पीड आपने जो एक्स माननी है, अगर इसमें हम 5 किलोमीटर पर हावर स्पीड बढ़ा दें, तो जो आपका, सॉरी, इसमें एक स्टेप लिख लेना। ठीक है, कि टाइम जो होता है वो 360 अपॉन कितना होता है, एक्स। ठीक है, ये स्टेप आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको को, ये बताया मैंने। ठीक है, हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 360 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, देन अगर इसके बाद पॉइंट होगा, अगर स्पीड को मैं कितना कर दूं, 5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड बढ़ा दूं, ठीक है, तो जो इसका जो टाइम होगा, ठीक है, जो टाइम मैंने निकाला है वो कितना लेगा, 1 घंटा कम लेगा वहाँ पहुँचने में। ठीक है, और किससे, जो ओवरऑल 360 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है उससे। ठीक है, बस यही क्वेश्चन आपकी निकल गई। मैंने बोला कि जो आपकी स्पीड है, अगर उसको हम 5 किलोमीटर पर हावर्स बढ़ा दे, तो डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करने के लिए उसको 1 घंटा कम लगेगा, मतलब लेस लगेगा। तो लेस के लिए आपने माइनस लगाना है, मतलब उस जो टाइम है उसमें से आपने 1 माइनस कर देना है। ठीक है, और इक्वल टू 360 किलोमीटर जो आपका टोटल क्या है यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। ठीक है, अब इसके बाद देन आपने क्या करना है, किसको डायरेक्टली आपने क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि जो ऊपर आपकी टर्म है उसको डायरेक्ट आप लोगों ने यहाँ पे टर्म बनेगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ध्यान से देखना है ऐसे। और अभी इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो इस एक्स की 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 360 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन कितना रहेगा, एक्स इज इक्वल टू 360। ठीक है, ये आपका फाइनल स्टेप होगा। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, एक्स प्लस 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है अपने अंदर। ठीक है, किसके साथ, 360 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इक्वेशन बनानी और इक्वेशन के आपने रूट निकालने, 2 वैल्यू आएगी, वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस एक्स प्लस 5 की 360 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहले एक्स की करो इसके साथ, तो 360 कितना हो जाएगा, एक्स, फिर एक्स की माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 की कर दो, 5 की जब मैं 360 से साथ करूँगा तो 1800 आएगा मेरा, एंड देन 5 की माइनस एक्स से करूँगा तो माइनस है, एंड देन इस एक्स की 360 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 360 कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों ने, ये जो आपका 360 इसको इधर ले आना है। ठीक है, इक्वेशन बनानी ना मुझे, तो ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, दिस वन। अब आपको तो पता है एक माइनस का है और एक प्लस का, एक कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वेशन बची एक्स स्क्र प्लस 1800 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब देखो आपकी टर्म जो वो जो इक्वेशन होती है आपकी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, वो फर्स्ट टर्म जो होती है वो कभी नेगेटिव की नहीं होती, तो ये यहाँ से हमें नेगेटिव साइन हटाना है। ठीक है, या तो इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँ,
या तो डायरेक्टली क्या करना है आप लोगों ने, अगर इसको पॉजिटिव करना है तो इसको मैं कर देता हूँ पॉजिटिव, बाकी जो भी होंगे ये प्लस का है ये माइनस का ये चेंज हो जाएंगे, मतलब ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, एंड देन ये किसका हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाली टर्म आती है तो +5x और लास्ट में कांस्टेंट टर्म आती है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई। अब इसके निकालने हैं अपने रूट और उसके बाद आपने सॉल्व कर लेना है इसको, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ पे ये, ठीक है। एक दो स्टेप अगर आप अच्छे से याद रखोगे तो क्वेश्चन आपका पूरा इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है रूट्स आप क्वाड्रेटिक की फॉर्मूले से निकाल सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके कि बीच वाली टर्म बनानी तो वैसे निकाल सकते हो, वो मैंने बताया मुझे वो अच्छा लगता है। तो 1800 a इंटू सी करो, ए आपके पास 1 है एंड सी जो है आपका 1800 है, ठीक है। नेगेटिव का है पर आपने पॉजिटिव का लेना है, तो ए इंटू सी करके 1 इंटू 1800 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1800 ही आएगा। इसके निकाल लेते हैं हम क्या रूट्स, ठीक है, फैक्टराइजेशन करके। तो 1800 की निकालो, ये चला जाएगा 2 से 900, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से जाएगा 450, 0 है लास्ट में तो फिर से 2 से चला जाएगा 225। अब ये 5 है तो या तो 3 से जाएगा, 3 से चला जाएगा ये, और 7 एंड 5, ठीक है। उसके बाद फिर ये 3 से चला जाएगा 25 में, और ये 5 से जाएगा 5 टाइम में, और ये 5 से जाएगा 1 टाइम। अब इसके ऐसे दो रूट्स बनाने हैं, मतलब दो टर्म बनानी है जो 5x बना रही हो माइनस करके, ठीक है। तो देखो अगर मैं 5 एंड 3 करता हूँ तो 5 3 ज़ा 15 एंड 15 3 ज़ा 45, एक ही हो गया। अब बाकी बचा क्या 5 बचा, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 एंड 20 2 ज़ा 40। ये देखो 45 में से अगर मैं 40 माइनस कर दूँ तो कितना बच रहा है मेरे पास 5, मतलब मैं इसकी जगह पे क्या रख सकता हूँ 45 एंड 40 रख सकता हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे रख देना आपने 45 और -40 कर देना है, और x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस की मल्टीप्लाई कर दो, देन x की मल्टीप्लाई भी कर दो दिस वन, एंड -1800 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप कॉमन ले लो, x ही कॉमन आएगा यहाँ से, और आपको पता सेम टू सेम रूट बचते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ आएगी क्या आएगी, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 40x है, तो मुझे 40x बनाना तो मुझे -40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये इसका ट्रिक होता है देखने का, ठीक है। अब आपको तो दो रूट्स निकले, एक निकला आपका x प्लस 45 एंड देन एक कौन सा निकला है, एक निकला है आपका x माइनस 40 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ करना क्या है, दोनों इक्वल करना है 0, तो इसको कर दो 0, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 45 हो जाएगा। देन ये माइनस का x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 40। तो आपको पता है नेगेटिव कभी भी स्पीड नहीं होती है, ठीक है, तो स्पीड होगी पॉजिटिव, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आई है 40 किलोमीटर पर हावर, और यही निकालनी थी आपने, ठीक है। और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम टू सेम ही है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। टैंक वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है और अच्छे से देखना है कि हाँ भी हो क्या कह रहा है, ठीक है। तो लिखा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9C3/8, ठीक है। मतलब ये ऐसे दे के रखा है, ठीक है। अगर इसको सोल्व करोगे तो 9 8 से कितना हो गया 72, और 72 कितना हो गया 3, 75 बाई कितना हो गया 8। लास्ट में इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मतलब इतना टाइम लेते हैं दो वाटर टैप्स इकट्ठे भरने में। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 हावर्स लेस, जो बड़ा वाला लार्जर टैंक होगा, अब दो टैंक हो गए ना ऐसे ऐसे, एक बड़ा डायमीटर का होगा और एक छोटे डायमीटर का होगा ऐसे, ठीक है। तो ये बड़े डायमीटर का है, मतलब ये 10 हावर्स कम लेता है, ठीक है, किससे स्मॉल टैंक से। देखो द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 हावर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच ईच कैन सेपरेटली फिल इन द टैंक, ठीक है। तो दोनों का आपने टाइम निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, इसके लिए आपको लेट करना पड़ेगा। तो लेट क्या करना है कि जो स्मॉलर टैंक है, ठीक है, जिस पाइप से भर रहे हैं उसका हम एक्स मान लेंगे, एक लार्जर टैंक की और एक बड़ा टैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले इसमें
स्मॉलर एंड लार्जर करके लिखेंगे कि लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर पाइप टू फिल, ठीक है, टू फिल द टैंक। तो इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, मतलब एक्स हावर्स ले रही है भरने में स्मॉलर जो है। और सेम टू सेम लिखना, बट लार्ज स्मॉलर की जगह लार्जर लिख लेना, ठीक है। सेम टू सेम स्टेटमेंट है, लार्जर पे लिख लेना, इसको भी लेट कर लेना। तो ये कितना हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि स्मॉलर से बड़ी वाली कितना ले रही है, 10 हावर्स कम ले रही है, मतलब स्मॉलर से वो 10 हावर्स के ले रही है, कम ले रही है। तो ये टाइम किसका आ जाएगा, आपका लार्जर का, ठीक है। अब जो इसका टाइम दे के रखा वो आपको फ्रैक्शन में दे के रखा भाई, है ना। तो हम इसका भी जो ये x है और ये x-10 इसका भी फ्रैक्शन में लेते हैं ताकि सॉल्व कर लें। तो लिखना है, अब इसका कुछ पार्ट होगा, ठीक है, वो फिल होगा, पार्ट ऑफ टैंक बी स्मॉलर पाइप, ठीक है, इन 1 हावर। इस पूरे का ही एक, इस पूरे का ही क्या है, पार्ट है, ठीक है। इस पूरी होल टैंक का क्या होगा, पार्ट, कितना पार्ट है वो 1/x है स्मॉलर का, एंड लार्जर का कितना पार्ट है 1/x-10। ये क्वेश्चंस बन गई आपकी, जो इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपका क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि लेस टाइम ले रही है, ठीक है, मतलब लेस नहीं, मोर टाइम ले रही है। तो मोर के लिए इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, प्लस का निशान लगेगा, ये आपने खास ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, जो इनका टोटल टाइम देख के रखा है आपको कि दोनों टुगेदर भरेंगे, ठीक है, वो आपने उसके दोनों के सामने रखना है, ठीक है। तो देखो, स्मॉलर के लिए ले रहा था 1/x एंड लार्जर के लिए ले रहा था 1/x+10 इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना देख के रखा है इनका 75/8 देख के रखा है, ठीक है। अगर मैंने इसको 1/x में किया तो ये भी कितने होगा 1/, ठीक है, ऐसे होगा ये भी, मतलब 8 कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो 8/, कितना हो जाएगा 78। ये खास ध्यान रखना, ठीक है। अगर इसको मैं पार्ट में ले रहा हूँ तो टाइम भी मुझे पार्ट में ही लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब अपॉन में लेना पड़ेगा। तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ठीक है। बस अब आपका क्वेश्चन जो यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस था, प्लस नहीं था, ठीक है, ये ठीक है। तो अब देखो टुगेदर बोले तो दोनों का इकट्ठे लेना है प्लस करके, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी, मतलब x की इसके साथ करें तो x माइनस कितना हो जाएगा 10 एंड x की वहाँ पे करेंगे तो x, और इन दोनों का नीचे प्रोडक्ट हो जाएगा दिस वन, ठीक है, और इक्वल टू 8/78, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो x और x कितना हो गया 2x - 10, और इसको मल्टीप्लाई कर दो x² - 10x इज इक्वल टू 8/78। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से वो 78 की किसके साथ करनी है, इसके साथ, ठीक है। तो 78 इंटू 2x - 10 इज इक्वल टू 8 की करनी है आपने x² - 10x के साथ, ठीक है। अब इसको करने के बाद क्या करना, मल्टीप्लाई कर दो अंदर डायरेक्टली 78 किसके साथ, 78 2 ज़ा कितने हो जाएंगे 8 2 ज़ा 16 एंड 1 बचा 7 2 ज़ा 14, और एक कितना हो गया 15x माइनस ये हो गया 780 इक्वल टू 8x² माइनस 8 10 ज़ा 80x। अब इन दोनों को इधर ले आओ, ठीक है। तो इधर नहीं ला सकते, अगर इधर लाए तो ये किसका हो जाएगा नेगेटिव का, मुझे पॉजिटिव का चाहिए। तो जो ये यहाँ पे है उसको यहीं रहने दो, इन टर्म्स को उधर ले जाओ, ठीक है, इन टर्म्स को उधर ले जाओ, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और दूसरी साइड जो सेम टर्म है उसको ऐसे लिखेंगे, ये वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 156x हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 780, ठीक है। और ये माइनस का हो जाएगा उधर जाके, और ये किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखो बन क्या क्या रहा है ये, कहीं भी कुछ गड़बड़ी हुई है। अब ये क्या गड़बड़ी हुई है, 78 नहीं था, सॉरी, यहाँ पे 75 था, तभी बोलूँ मैं 75 था, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जो है वो कितना हो जाएगा 150, ठीक है, 150, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 7
50 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से लिख देता हूँ मैं, प्लस का 750 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है ये 75 एंड 75 टू से कितनी जाती है, इसमें ही फ़र्क पड़ेगा। तो ये हो जाते हैं आपके 5 टू से 10 एंड 7 टू से 14 एंड एक 50, ये बना आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 150 आ जाएगा माइनस 150 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 से 18, अब कुछ और तो नहीं है ना, 10 एंड 150 ठीक है। और यहाँ पे ये बनेगा एंड 8x² माइनस 80x, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 80x है देन 150x है और प्लस 7। ठीक है, तो 8x², इन दोनों को माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस, इनको प्लस करो तो कितना हो जाएगा ये 230 हो जाएगा। ठीक है, 230x प्लस 750 0। देख लो तो एक भी अगर स्टेप यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ ना, ठीक है, तो गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब ये जीरो साइड ले जाओ तो ये टर्म सीधे लिख लो। तो आपने भी पेपर में क्या करना है कि सही से, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 78 की जगह पे क्या कर दिया था, 75 की जगह पे 78 लिख दिया था। ठीक है, तो ये गलती आपने नहीं करनी है। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशंस आ गई, अब इक्वेशंस के आप निकाल लो, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। तो मैं वही वैसे ही करूँगा ए इंटू सी करके, तो 8 और 750 ए इंटू सी, इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करके मेरा कितना आएगा 6000 करके देख लेना। ये आएगा 2 से जाएगा 3 टाइम में, ये 2 से जाएगा 15, 2 से चला जाएगा अभी ये 750 ना, और ये फिर 2 से चला जाएगा ये 375, और ये 3 से जाएगा अभी 125, ये 5 से जाएगा 25 टाइम में, और ये 5 से जाएगा 5 टाइम में, और ये 5 से चला जाएगा 1 टाइम में। ठीक है, मतलब आपके कितने आ रहे हैं, देखो 5 आ रहा है आपका 3 टाइम्स में और बाकी 3। अब इसके निकालते बीच वाली टर्म बनानी 230। ठीक है, तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, 230 का कैसे लिख सकता हूँ मैं, 200 प्लस कितना लिख दूंगा मैं 30, बस मुझे ऐसा बनाना है कुछ पेयर। ठीक है, तो 5 अगर 3 से 15 और 15 2 से कितना ले लेता हूँ 13, मतलब 3 का काम हो गया 30 आ गया, बाकी 200 बन रहा है बाकी से। तो देखो अगर ये मैं 3 पेयर ले लेता हूँ तो बाकी कितने बच्चे मेरे पास, 5 भी चला गया, 3 भी चला गया, 2 भी चला गया, 5 5 से 25, 25 2 से 50 एंड 54 से 200 बन रहे हैं भाई, बन गया। अब मैं रख सकता हूँ इसको, मैं 200 प्लस 30 रख सकता हूँ। ठीक है, बन रहे हैं मेरे फैक्टर्स ये ना। ठीक है, तो मैं ये चीज़ रख सकता हूँ वहाँ पे। तो क्या करूँगा 8x² माइनस 200 प्लस 30। ठीक है, ये चीज़ रख दी मैंने, और बाहर लिख दूंगा मैं इसके क्या x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब 8x² माइनस 200x मल्टीप्लाई कर दो, आसान होता है मेथड ये ना करने के लिए। ठीक है, बस थोड़ा सा ये है कि फैक्टराइजेशन सही होनी चाहिए और नंबर कौन कौन से आएंगे वो सही होने चाहिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आसान होता है, आसानी से निकल जाता है। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों ने, कॉमन लेना है। ठीक है, अभी बताया मैंने कॉमन लेना है। तो देख लो 8 से 200 चला जाता है। ठीक है, मतलब अगर मैं 8x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचा x। ठीक है, यहाँ पे x बचा माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा 8 से इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, तो 8 से अगर डिवाइड करूँ मैं तो कितना आ रहा है, देखो 200 को अगर 8 से मैं डिवाइड करूँ तो 8 2 जा 16 और 4 8 5 जा 25 आ रहा भाई, मैं 25 लिख सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेम टू सेम आना चाहिए फैक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x है, मुझे 30x बनाना, तो मुझे माइनस किससे करना पड़ेगा 30 से, ये एक ट्रिक है इसको करने की। ठीक है, देखो एक बन रहा आपका x माइनस 25 इक्वल टू 0, और एक बाहर वाला बन रहा है 8x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना निकलेगा मेरा 25, और यहाँ से x कितना निकला, तो x इधर रखूँगा। तो पहले तो 30 उस साइड जाएगा, तो उस साइड जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ना, और x निकालना मुझे, तो 30 अपॉन कितना आ रहा है 8। ठीक है, इसको कर लेना 3.74 समथिंग कुछ आएगा ये। ठीक है, डिवाइड करके, तो ये आपका फिक्स टाइम रहेगा। ठीक है, दोनों का फिल करने के लिए क्या रहेगा, ये दोनों फिल कब होगी, ये इसका फिक्स टाइम रहेगा। और ये 25 जो है, ठीक है, ये मैंने शुरू में बोला था
शुरू में देखो, ये ले रहा है टाइम, कितना ले रहा था वो, एक्स ले रहा था ना, कौन सा, स्मॉलर ले रहा था एक्स, ठीक है। और लार्जर क्या कर रहा था वो, 10 आवर्स कम ले रहा था। स्मॉलर कितना ले रहा है फिर 25, और लार्जर कितना लेगा 25, माइनस का 10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 15। ये किसका आ गया, स्मॉलर का आ गया, ये किसका आ गया, लार्जर का आ गया। और टाइम आपका मैंने बोला उसको डिवाइड कर लो लेना दिस वन, ये आपका फिक्स टाइम रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। थोड़े से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चंस बनाना थोड़ा इजी नहीं रहता, ठीक है। तो जैसे स्टेप मैंने फॉलो की वैसे आप भी करना, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।